फाइनली बच्चों मेरे पास हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आ चुका है और मैंने आपको बोला भी था कि जैसे ही सेंटअप एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर मेरे पास आएगा मैं आपको उसका आंसर की उपलब्ध करा दूंगा। तो अभी मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आ चुका है और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार भी आपके एग्जामिनेशन में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी कि जिस विषय में आपका प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। यानी कि जो भी मतलब पिछले साल था विकल्पों की संख्या दुगनी थी, उसी तरह से इस बार भी आपके पास विकल्पों की संख्या दुगनी रहेगी। यानी कि आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है जिसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और जिसमें आपका प्रैक्टिकल है उसमें आपसे पूछे जाएंगे कितने 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 35 का ही जवाब देना है। तो इस बार भी सेम पैटर्न है आपका, तो ध्यान रखिएगा जिस तरह से सेंटअप में आपके प्रश्न पूछे गए उसी आधार पर आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी प्रश्न आएगा। और जिन बच्चों का अभी तक सेंटअप एग्जामिनेशन हिस्ट्री का नहीं हुआ है तो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आंसर भूल जाते हैं तो इसका टिक लगाया हुआ जो आंसर है वो आपको bscvquiz.com वेबसाइट पे ये मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ऐसे मैं इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली लिंक को क्लिक करेंगे और इसके आंसर सीट पे चले जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या था कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत किया मैंने आप लोगों के लिए, तो आप इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान दीजिएगा इसका मैंने ऑलरेडी आंसर भी कराया, तो ऑप्शन भी सिंधी भाषा का शब्द है। अच्छा सा प्रश्न पूछा गया है। सेकंड नंबर प्रश्न है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था, तो दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कराया गया था और राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में। कल रात मैंने पढ़ाया था, तो ये सारे टर्म्स आपसे पूछे गए हैं। थर्ड नंबर देखिए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि कांस्य के बारे में इसमें अत्यधिक जानकारी थी। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिएगा सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपको नहीं दिखेगा लेकिन मैंने इसको अज्यूम कर लिया, मुझे पता चल रहा है कि क्या प्रश्न है, तो इसमें हो जाएगा लोहे के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं था। याद रखिएगा ऐसे आंसर की डायरेक्टली आप देख लेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे आपको आंसर की वहां से मिल जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं। मैं चोरी करने के लिए नहीं बतला रहा हूं, जब आपके प्रश्न आपके पास आ गए हैं तो क्यों नहीं इसका फायदा उठाया जाए, है ना। तो 5 नंबर प्रश्न आपका है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो आपका। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिएगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मोहनजोदड़ो की बात की जा रही है तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यही हड़प्पा की बात करी जाएगी तो वो रावी नदी के किनारे। तो देखिए यहाँ पर आपके हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर ये रावी नदी। क्लियर, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। और जिनका सेंटअप अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, फिर मुझे नहीं कहिएगा कि मुझे प्रश्न नहीं याद हुए। अभी ये प्रश्न जो भेजने वाले हैं अमीरुल नाम के लड़के हैं जिन्होंने मुझे प्रश्न भेजा, तो उनका तो बहुत बहुत थैंक्स बनता ही है। 8 नंबर प्रश्न है आपका अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है, तो 13वें से हमें कलिंग विजय के बारे में पता चलता है। समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में, तो प्रयाग प्रशस्ति में। इनके जो दरबारी कवि थे उनकी हरिसेन ने रचना करी थी प्रयाग प्रशस्ति की समुद्रगुप्त के दरबारी कवि द्वारा। इंडिका की रचना किसने की, तो मेगास्थनीज। आपको पता है इंडिका पढ़ाया गया प्रश्न है, सिंपल प्रश्न आए हैं, टेंशन नहीं लेना है। बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था, तो अशोक था। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक बिंदुसार है एक बिंबिसार है, तो बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है और बिंदुसार आपके मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा क्या प्रश्न कहता है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है प्रश्न, हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपको नहीं दिखेगा, मुझे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने उसको बहुत ही गहरा अध्ययन किया है तो पता चला। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय यानी कि ये बौद्ध धर्म का है और जैन धर्म का, सॉरी क्या है, हाँ अंगुत्तर निकाय जो आपका है वो बौद्ध धर्म का है और जो भगवती सूत्र है वो जैन धर्म का है। क्लियर, और इससे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, मैंने आपको बतलाया भी था। तो मगध की राजधानी कहाँ थी, देखिए दोनों ऑप्शन दिया है, राजगिरी और पाटलिपुत्र दोनों दिया है। आप इसको दोनों टिक लगा दे सकते हैं, यानी कि एक लगाइए राजगिरी लगाइए, सही है। जो बच्चे पाटलिपुत्र लगाएंगे, पाटलिपुत्र भी तो राजधानी रही है ना मगध की, इस तरह से ऑप्शन ही दे देता है। देखिए यहाँ पे नालंदा महाविहार किसने बनवाया था, तो ये बनवाया गया था किनके द्वारा, नालंदा महाविहार है, महाविहार, तो ये बनवाया गया था याद रखिएगा कुमारगुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है देखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके कौटिल्य जी। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो संस्कृत भाषा में हुई है। और सल्लेखन किस धर्म से का मृत्यु विधान है, सल्लेखन के बारे में आपने पढ़ा है ना, जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म आपका हो जाएगा। अशोक द्वारा बनवाया
लगाए गए कितने थे, तो 84,000। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न क्या कहता है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। अरे किसे नहीं पता, 20 का नाम, सिंपल सा प्रश्न। बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, वाह वेरी गुड। 21 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। ऑप्शन है अजात शत्रु, तो याद रखिएगा। अगला देखिए, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है, तो हीनयान और महायान का संबंध जो था वो बौद्ध धर्म से, और श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। मैंने आपको आगाह किया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए 23 नंबर प्रश्न, महावीर का जन्म लुम्बिनी में, लुम्बिनी में जो अभी वर्तमान में क्या लुम्बिनी वैशाली कह सकते हैं। तो त्रिपिटक संबंधित है, तो ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, मैंने बहुत बार पढ़ाया भाई। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। दस्तूर क्या था, तो दस्तूर एक तरह के जो भी होते थे, कर नहीं था, एक तरह से ये पद था, दस्तूर एक तरह से पद था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसब किस धातु का, दम सोने का होता था, मुगल काल में यूज किया जाता था संसब सिक्के का। अगला है, भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। तुजू के जहांगीरी, तो जहांगीर द्वारा ही लिखा जाएगा, तुजू के जहांगीरी। अच्छा प्रश्न पूछा गया जी, ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल दरबार में के कौन सा, हाँ मुगल दरबार में अभिवादन का कौन सा तरीका था। देखिए क्लियर नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मैं बस इसको एज्यूम कर रहा हूँ किस तरह का होगा। तो इसमें से सब हो जाएगा, जो भी था, सजदा किया जाता था, कॉर्नविस किया जाता था, पाइबोस किया जाता था, तो ये सब आपके हो जाएंगे। अगला देखिएगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। जिनके पास अच्छा हो पीडीएफ बना के जरा मुझे सेंड करेंगे तो मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। जमा मस्जिद कहाँ है, तो जमा मस्जिद आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए कि जहांगीर का शासनकाल क्या था, ये 1605 से 1627 तक, ये भी याद रखिएगा। तो अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो महमूद लोदी को, ये उनका भाई था, किसका भाई, ये लोदी वंश का कौन था, सबसे इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, हम सभी को पता होगा 76 में लड़ा गया था, 1576। तानसेन, तो तानसेन किसके दरबार के थे, तो अकबर के दरबार के थे। क्लियर, प्रश्न अच्छा पूछा है ना जी। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था, अच्छा सा प्रश्न है। देखिए तालीकोटा वाला मैंने पढ़ाया 1565 ईस्वी। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और डायरेक्ट इसका आंसर की चाहते हैं, वीडियो आप नहीं देखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च कीजिएगा bscbqs.com, वहां पे आपको नीचे दिख जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको ये इतिहास का आंसर की दिख जाएगा। अभी मैंने जस्ट उसे अपडेट किया है, हो सकता है नोटिफिकेशन आप तक गया भी होगा। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है, नोटिफिकेशन अगर ऑन आप कर लीजिएगा तो बिल्कुल जाएगा। तो 42 का ध्यान दिखिए, ऑप्शन है विजयनगर से संबंधित है, विजयनगर, तेनालीरामन। आमुक्ताल्यात किसने लिखा है, तो कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया। मैंने आपको यह आगाह किया था, आप बताइए कि विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न भर भर के आते हैं। देखिए भर भर के आया है। गोपुरम का संबंध किससे है, तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार होता था गुंबज की तरह। अगला देखिएगा, विजयनगर यात्रा करने वाले पहले विदेशी यात्री निकोलो कोंटी। ये सब प्रश्न अच्छा है। अफनासी निकेतन रूस के थे, ये भी प्रश्न अच्छा है। तुलु वंश का संस्थान नरसिंह राय ने किया था, तुलु वंश का स्थापना। हम्पी को यूनेस्को ने कब पूरा 1986 में किया था, तो 1986 आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ में है, हम्पी में। देखिए ये सब हम्पी से प्रश्न पूछा गया ना। कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला है चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे, और यहीं तक अभी तक मेरे पास प्रश्न आ पाया है। यानी मेरे पास टोटल अभी तक 51 प्रश्न आए थे। एक बच्चे ने भेजा है, शायद वो एग्जामिनेशन हॉल से ही भेज दिए हैं या क्या, तो मेरे पास 51 क्वेश्चन आया था, मैंने इसका आंसर आपको करा दिया। तो और ऐसे भी आपको 50 ही बनाना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तभी मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इस पे ज्यादा व्यूज आने चाहिए, क्योंकि व्यूज नहीं आता है, व्यूज ज्यादा आने चाहिए, बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेंटअप का सारा क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा।